हेलो स्टूडेंट्स, आपने अभी तक पिछली वीडियो में देखा था व्यावसायिक संगठन के क्षेत्रों के बारे में। अब आपको व्यावसायिक संगठन के जो क्षेत्र होते हैं उसमें कौन से स्वरूप को अपनाएं, उसके क्या क्या गुण होने चाहिए, उसके बारे में आपको यहाँ बताया जाएगा। सबसे पहला है, व्यावसायिक संगठन में हमें एक ऐसा व्यवसाय को चुनना चाहिए जिसके निर्माण में सुविधा हो। सुविधा भी इस तरह की हो कि उसके अंदर कोई भी किसी भी तरह की कठिनाई हमारे पास ना हो। इस बात का ध्यान हमें रखना चाहिए। कोई भी व्यवसाय ऐसा नहीं अपनाना चाहिए जिसमें कठिनाई ही कठिनाई ज़्यादा हो। हमें कठिनाइयों की ध्यान में रखते हुए उनको कम से कम करना चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है पूंजी की मात्रा। पुरानी कहावत है, उतने पैर पसारिए जितनी आपकी चादर हो। यदि चादर से ज़्यादा पैर फैलाओगे तो वो चादर से बाहर निकल जाएंगे। इसी प्रकार यदि आपको कोई बिजनेस करना है, व्यवसाय करना है, तो वो व्यवसाय ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर पूंजी की मात्रा पर्याप्त हो। पुरानी कहावत है, कम पूंजी दुकानदार को खाए और अधिक पूंजी ग्राहक को खाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमको ऐसा व्यापार करना चाहिए जिसके अंदर पूंजी की मात्रा पर्याप्त हो, कम ना पड़े। तीसरा पॉइंट है वैधानिकता। वैधानिकता भी व्यापार के अंदर ऐसा व्यापार चुनना चाहिए जिसके अंदर कम से कम कानूनी औपचारिकताएं पूरी करनी हो, जिसके अंदर हमें कम से कम अपने व्यवसाय में ध्यान देना चाहिए, ना कि हमेशा कानूनी उलझनों में उलझते रहें। इसके बाद आता है दायित्व। दायित्व भी दो प्रकार का होता है, सीमित दायित्व और असीमित दायित्व। हमको व्यापार के अंदर ऐसे व्यापार का चुनाव करते रहना चाहिए, या ऐसे व्यापार को चुनना चाहिए क्योंकि व्यवसाय रोज़ नहीं करना पड़ता। एक बार स्थापित करने से उसमें लगातार उन्नति की ओर हमें जाना होता है। तो उसमें ऐसा व्यापार चुनना चाहिए जिसमें हमारा दायित्व सीमित हो और फ़ायदा ज़्यादा हो। यदि आप असीमित दायित्व को झेलने की क्षमता रखते हैं तो उस व्यापार को भी प्रीफरेंस दे सकते हैं। इसके बाद आता है जोखिम की मात्रा। व्यापार के अंदर जितना ज़्यादा जोखिम होगा उतना ही लाभ अधिक होगा। पुरानी कहावत है, इंग्लिश में एक, नो पेन्स नो गेन्स। यदि आप जोखिम उठाने की क्षमता ज़्यादा नहीं रखते हो तो आपको लाभ प्राप्त करने की आशा भी ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। इसी प्रकार आता है अगला पॉइंट, कर दायित्व। हमें जब बिजनेस करते हैं तो सरकार को कर देना होता है और कर सरकार की इनकम को बढ़ाता है। हमें ऐसा नहीं कि कर नहीं देना चाहिए, लेकिन हमको ऐसा व्यवसाय चुनना चाहिए जिसमें कर की मात्रा कम से कम हो। यदि हम कर ज़्यादा देंगे तो हमारा लाभ कम हो जाएगा। तो ऐसे व्यापार को चुनना चाहिए जिसमें कर की पूर्ति भी हो जाए, सरकार को भी नुकसान ना हो और व्यापारी को भी नुकसान ना हो, कम से कम हो। कर देने के बाद भी हमें पर्याप्त मात्रा में लाभ बचना चाहिए। इन्हीं गुणों के आधार पर चैप्टर यहाँ पे आपका समाप्त हो जाता है। यदि आपको इस चैनल के माध्यम से वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन का बटन जो है उसको दबाओ।